पहली बात तो ये है कि 50 साल और फिर ख़ास तौर पे गुजरे हुए इन 14-15 सालों में पाकिस्तान में किसी को भी हुकूमत इतने अरसे के लिए नहीं दी गई है। पता नहीं ठेके पे दी गई है या किसी वजह से दी गई है, और उसने यहाँ पर नफ़रतों के बारूद बिछाए हैं, और ये इलेक्शन उसमें कहीं चिंगारी का किरदार अदा ना कर दे। तो हम सबको एहतियात करना है। बैकाउट का ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में नहीं छोड़ना नहीं चाहते। हम कोशिश तो करेंगे कि अगर हमें मौका नहीं, फ्री हैंड नहीं, अगर बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई महाजरों को और सिंध के शहरी इलाकों को इलेक्शन में कामयाब होने के बजाय उनसे इलेक्शन को छीना गया, तो फिर शायद इलेक्शन हम भी नहीं होने देंगे, किसी को इस बात की इजाज़त देंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को कबल इस वक्त उसको ऐलान मेरा ख्याल है। आप देखें पाकिस्तान की मोहब्बत में हमारा अंदाज, इतने एहतजाज में भी हमने ख्याल किया है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 तारीख को जनेवा में, हमारे इसके असरात वहाँ तक ना पहुँचे। किससे अलग होना है? वज़ीर आला से? सिंध हुकूमत में तो है भी नहीं कि अलग हो। हमारा मसला ये है कि जिनके खिलाफ हमें कदम उठाना है ना, उसका निशाने पे कोई और आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन भी मौजूद है, जी। एक एक करके नहीं, मेरा ख्याल है ये मुजाहरा है और गैरत का मुजाहरा है, जिसके लिए सबको बुलाया गया है वहाँ पर एक जगह पे। अच्छा, एक डॉक्टर को कह रहे हैं, 4 डॉक्टर हैं इस वक्त यहाँ और 2 दिमाग के डॉक्टर हैं इस वक्त। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं और किसी के नहीं हैं। देखिए, मैं पहले भी जो हमारी बातचीत हुई थी ना, तो उसमें हमने तकरीबन तय किया हुआ था कि हम बल्दियाती इंतखाबात में एक हिकमत अमली इंशाअल्लाह इख्तियार करें। तो मेरे ख्याल में जब एक चीज़ हमने पहले भी तय की है, वो एक और बात है कि उस वक्त उस तरह से चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं होगा। आखिरी सवाल है सरफराज। जनाब, यहाँ पर एक हल्का ऐसा है जो कि हमारा हल्का नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 45,000 पे यूसी बनी है और 8,000-9,000 वोट हैं, और नॉर्थ नाज़ाबाद का एक ऐसी यूसी है जहाँ पर 74,000 पर यूसी आबादी है और 76,000 वोट हैं। तो उससे अंदाज़ा कर लें आपकी सूरत हाल क्या है। बाज़ जगहों पे तो 2-3 हज़ार पे वोट पे पूरी सूबाई असम्बली रही है। यहाँ से जो घक्कर पाठक के बाद वाली यूसी है ना, वो 8,000 की है माशाल्लाह। अच्छा, इसका इम्पैक्ट सियासी थोड़ी है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है। यानी 90,000 लोगों के लिए भी 5 लाख रुपए और 8,000 लोगों के लिए भी 5 लाख रुपए। तो आप तो हर तरह से हमें लूटने की तैयारी कर रहे हैं। भाई, हमें क्यों लूट रहे हो? तुम लूट जाओगे खुद, हमारे बगैर कैसे पलोगे? देखें, और अगर यही हालात रहे और इतनी बेयकीनी रही, अनसर्टेनिटी, और ये जो मुल्क का इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, माशी बहरान, सियासी बहरान को लेकर जो कुछ भी पंजाब और इस्लामाबाद में हो रहा है, उस पर भी नज़र रखें। और अगर कराची भी डिस्टेबलाइज हो जाता है इन सारे चक्करों में, तो फिर 5th कॉलमिस्ट, मुल्क दुश्मन, इंतहा पसंद और दहशतगर्दी फ़ायदा उठाएंगे। बाकी सारी जमातें मैदान से बाहर होंगी। नहीं भाई बताएं। आवाज़ सॉफ्ट रखनी चाहिए, इक़दामात नहीं।
देखिए, अब तक कि मुझे अच्छा मौका दिया आपने, आप गौर करें जितने भी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह क्या रही है? वो कह रही है कि आप गलत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब देर कर दी, हमारे हाथ में नहीं रह गया। तो देर तो आपने कर दी है, बल्कि अंधेर कर दी है। जो काम आपको करने थे, हमें आपको याद दिलाने के लिए आपने इतना वक्त ले लिया, हमें आप तक पहुंचने में आपने इतना वक्त हमारा ले लिया। आप कह देना कि हम गलत हैं, आप बता दें कि ये डिलिमिटेशन सही हुई है, 10% का जो वेरिएशन है वो उससे ज्यादा नहीं है। कह देना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन आप गलत हैं। कह देना कि ये वोटर लिस्ट, 2 हतमी वोटर लिस्ट जायज है, 2 लिस्टें हो सकती हैं हतमी। आप कह देना कि ये यूसी और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की जो सीटें कराची हैदराबाद में होती हैं, सिंध के शहरी इलाकों में, वो पूरे पाकिस्तान के मैयार के मुताबिक होती हैं। कहीं हमें गलत तो कह देना। आप तो कहते हैं हमारे हाथ बंधे में हैं, क्योंकि आप देर से आए हैं। जनाब देर हम नहीं कर रहे, अंधेर आप कर रहे हैं। आपको फैसला देना चाहिए। इंसाफ के लिए आपके पास हमने आना छोड़ दिया तो बहुत चीजें पाकिस्तान से छूट जाएंगी। और देखिए, इन हालात में हुए और इस तरह हुए तो हुए ना हुए सब बराबर है।